सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने शहरियों की अपने मुतनाज़ा जो नसीहत थी कि मोबाइल ऐसी जगह रखा जाए कि जहां से चुराया ना जा सके, इसकी वजाहत की है। और उनके बयान का मतलब ये था कि अगर मोबाइल जेब के बजाय हाथ में रखा जाए तो उसे आसानी से छीना नहीं जाएगा। ज़रा हाथ में रखेंगे तो छीन लेते हैं, जेब में रखेंगे तो छीनना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो शहरों का भी एक नया मशवरा वो दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग तनकीद करते हैं उनके मशवरों पर, लेकिन कहते हैं कि अगर डाकू गन पॉइंट पर मोबाइल छीनने की कोशिश करें तो शहरों को मज़ामत नहीं करनी चाहिए। उनके मशवरों से कतई नज़र सिंध बिलखुसूस कराची की अगर हम बात करें, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है और शहरी शदीद परेशानी से गुजर रहे हैं। तो इस क्या प्लान है, कैसे निपटा जाएगा इन मसाइल से, इस पर बात कर लेते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपके ज़रा मशवरे नसीहतें अपनी जगह, लेकिन अवाम ये सवाल भी करते हैं कि क्या सब कुछ अवाम नहीं करना है, इदारों ने कुछ नहीं करना? बात यह है कि 100% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की, रेंजर्स की, हुकूमत सिंध की है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें सोसाइटी को अपनी खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये देखें, अगर कुत्ता है और उसके हाथ में पिस्टल है, ही इज़ ट्रिगर हैप्पी, और उस वक्त डरा भी होता है, उसको डर तक मैं पकड़ा भी ना जाऊँ। और अगर आप मज़ामत करते हो, खुदा ना खास्ता आपके किसी फैमिली के मेंबर को बुलेट लग जाती है, व्हाट इज़ द फर्क कि आपने वो मोबाइल बचा लिया। इससे बेहतर है हम आपको रिकवर करके देंगे, लेकिन मज़ामत वहाँ करें जहाँ ज़्यादा लोग हैं एंड यू हैव अ चांस कि आप इसको पकड़ लेंगे, बिल्कुल करें। अगर आपने कोई अपना वेपन रखा हुआ है, यूज़ इट, व्हाई नॉट, बल्कि यू शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट कि यू शो ब्रेवरी, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मेरा मकसद, आप हमेशा ये लोग गलत ले जाते हैं, पर्पज़ इज़ कि अपनी जान की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी आपके लिए, लेकिन अपनी फैमिली को बचाना उस वक्त के इन्वायरमेंट के अंदर यू अंडरस्टैंड बेटर, कैन यू रेजिस्ट एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल, ओके प्लीज़ गो फॉर इट, एग्रीड। लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे साथ हैं, बीवी साथ है, और एक क्रिमिनल जो डरा हुआ है, उसको फिक्र पड़ी हुई है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, और आप मुज़ामत करते हैं मोबाइल छीनते हुए और वो गोली चल जाती है, तो मेरा मकसद ये कहने का है, हम हर लिहाज से आपको देखेंगे आज या कल के पूरी कराची में हर जगह आपको हमारी रेंजर्स पुलिस नज़र आएगी, हर लिहाज से करेगी। कभी फौज, ये रेंजर्स और पुलिस अपनी जान की परवाह नहीं करते। आपने देखा कितने शहीद होते हैं। वी आर देयर, दैट इज़ व्हाट आपकी हुकूमत आपकी आवाम के लिए होती है। तो दैट इज़ द पर्पज़। अगर एक मोटरसाइकिल पे लड़का गुजर रहा है और वो आपके हाथ में मोबाइल छीन के भाग जाता है, इंस्टेड अगर आपकी साइड पॉकेट में, तो एटलीस्ट ही मे नॉट नो कि आपके मोबाइल है। दीज इज द पर्पज। अदरवाइज कभी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे और आपको करके दिखाएंगे। कराची को क्रिमिनल से, इनसे हम इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम इसको क्लियर करेंगे। आई विल लव कि हमारे जो है फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, आराम से फिरें जहाँ जाना चाहते हैं। दे आर फ्री सिटीजन, दे आर इन देयर ओन कंट्री। जो पाकिस्तान में अब उनका हक है कि अपने आराम से प्रॉपर्टी के साथ, अपने बच्चों के साथ जहाँ मर्जी जाएं फिरें, कोई डर ना हो। इस तरह का हम कराची आपको इंशाल्लाह 4 हफ्ते में करेंगे। बगैर टेंशन के कोई भी शहरी है वो घूम सकता हो वहाँ पर, कोई डर ना हो कि मोबाइल हाथ में है या पॉकेट में रखना पड़े। एक्चुअली तो हम फिर ऐसा ही माहौल चाहते हैं ना कि जहाँ पर किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। लेकिन हारिस साहब, यहीं पर आपने यही बात की कि दिफा जो है ज़ाहिरा आपको अपना खुद करना चाहिए, तो क्या इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहरियों को वेपन्स रखने चाहिए अपने पास, ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए ताकि अपना दिफा कर सके वो? अभी हमने अपनी SSU है हमारी, बहुत अच्छी एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था कि उन्होंने तमाम ऑनलाइन बुकिंग आए, हम आपको एक कंपटीशन करवाते हैं सिविलियन दे ब्रिंग देयर ओन वेपन्स, और उसके बाद उन्होंने कैटेगरीज बनाई, डिफरेंट टारगेट्स की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। उन्होंने कहा जी तकरीबन 270 लोगों ने रजिस्टर किया, 147 आए, और बड़े मदद से उन्होंने वेपन भी टेस्ट किए। दे डेवलप लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मुझे यकीन है कि अब हम 3 महीने के बाद अगर एक और शूटिंग कंपटीशन इस तरह रखते हैं और उसमें शहरी आते हैं, तो आई एम श्योर कि 3-4 गुना ज़्यादा 1000 के करीब आएंगे, और वो बहुत अच्छे। हमने वहाँ पर प्रॉपर स्टॉल लगाया हुआ था पाकिस्तान ऑर्डन फैक्ट्री की तरफ से, वहाँ पर उनके लिए एमुनिशन रखा हुआ था, जो खरीदना चाहता था बिल्कुल कंट्रोल रेट के ऊपर। अगर 103 की बुलेट है तो 103 की, इट वाज नॉट कि ब्लैक मार्केट कोई 130-40 की जा रही है। दे वर सो हैप्पी। फॉरेनर्स भी आए, हमारे अवाम भी, बड़े यंग लोग, लड़के, उनके अपने वेपन थे, एंड दे रियली पार्टिसिपेटेड। आई वाज सो डिलाइटेड, आई पर्सनली वेंट एज द चीफ गेस्ट ओवर देयर, एंड आई आल्सो वो मैंने फायरिंग की।
तो ये हम उनको बिल्कुल, जो भी मैं तो कहता हूँ, अगर हमें कोई कहता है जी मैंने अपने वेपन टेस्ट करने, आई हैव अ लाइसेंस वेपन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। आपको ऑनलाइन हमने पहले भी बताया हुआ था, आए हम आपको अपनी रेंज पे भेज देंगे, आप ज़रूर करें। इन डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर वेपन, दैट इज़ यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बट मौके की नज़ाकत को देख के करें। डोंट एंडेंजर योर फैमिली। बस मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कीमती हैं, आपके लिए कीमती हैं। हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, उनका आप देखें। लेकिन ज़रूर आप, बहुत मैंने देखा है कि वो यहाँ पर लोगों ने डकॉट्स को मारा है, एंड दिस इज़ द बेस्ट आई थिंक है कि ये डेटरेंस सबसे ज़्यादा है। इससे भी वो डरेंगे, लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको 75% ये 3-4 हफ्ते के अंदर कराची के हालात तो ठीक होते हुए नजर आएंगे। और हारिस साहब, जब हम मज़ाहमत की बात करें कि आपने कोई रिपोर्ट देखी या आप तक रिपोर्ट पहुंची कि 6 महीनों में, 1 साल में कितने से वाक़यात हुए जब मज़ाहमत का सामना करना पड़ा हो या मज़ाहमत की गई हो, फिर गोली चली हो, फिर जान गई हो? अभी आपके सामने अगर आपने देखा हो कि एक वालिद और एक उनका बेटा मोबाइल शॉप में थे, जी जी जी, और उनके वालिद ने वो डेकॉइट को पकड़ लिया, उसको दबोच लिया बल्कि आउट से, और बहुत डेयरिंग बात थी। आई डू और दूसरे ने फायर किया इतना। लेकिन देन पिछले जो डेकॉइट खड़ा था उस इडियट ने फायर किया, वो उनके सर पे बुलेट लगी, और वही बुलेट रिकोशेट होकर उनके बेटे को लगी। बहुत राइट, इतना अफसोसनाक वो था। और हमने उसके मुजरिम को मेरे ख्याल में इतने नज़दीक पहुंच गए कि एक आध दिन में हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करके आवाम को बताएंगे कि हम कैसे उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम कराची में सेफ सिटी कर रहे हैं, कैमरे और अच्छे लगा रहे हैं, हाई पावर्ड जिनके पिक्सल है वो लगा रहे हैं, जो पहले से लगे उनको साथ डफ टेल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ से मुजरिम आए और जहाँ जाके छुपे, ये पूरा हमारे पास आ जाना चाहिए, और बड़ी अच्छी हाई पावर्ड कर रहे हैं। इस तरह हमने टोल प्लाजा के ऊपर कैमरास लगा लिए हैं, कंट्रोल हमारे पास है। एक एक गाड़ी तक को नंबर प्लेट भी पिक हो जाती है, उसकी शक्ल भी पिक हो जाती है, उसको भी ऐसे हम कर रहे हैं। ये तकरीबन 30 के करीब हमारे टोल प्लाजा उनको हम लगे में। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बिकॉज देखिए हमारा कोई जो है वो पोलिटिकल डिज़ाइन नहीं है, हमने किसी से कोई वोट नहीं लेना, हमने आवाम की खिदमत करनी है, आवाम को सिक्योर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट देनी है, हमने बिजनेस कम्युनिटी को। तो ये हमारे, उसके बाद जो नारकोटिक्स है, आई थिंक उसके ऊपर भी अब 0 टॉलरेंस। अभी आप देखेंगे कि कैसे उनकी फैक्ट्रियों में अटैक होंगे, पकड़ेंगे हम जाके, और जो बेचते हैं, जो दरमियान मिडल मैन है, उनको हम पकड़ेंगे। हमारी 65% यूथ है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। द ओनली थिंग इज वी शुड हैव अ पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व कि हमने ये करने आवाम के लिए, एंड वी विल डू इट। इंशाल्लाह 4 हफ्ते बाद आपको फ़र्क लगेगा कि कराची में और इंटीरियर में जो हमने कच्चे में डेकॉइट के खिलाफ ऑपरेशन करना है। हारिस साहब, ये एकदम ज़ाहिरा, आपने चंद रोज़ पहले भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया, और ज़ाहिरा कुछ नए लोगों को भर्ती भी किया गया है, कुछ लोगों को निकाला भी गया है, टीम्स भी चेंज की गई है ताकि इस ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो क्या अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर कराची का जो क्राइम रेट है वो 75% से कम हो जाएगा? इंशाल्लाह आप देखें, आपको मार्क डिफरेंस नजर आएगा। दिस इज व्हाट। और स्मगलिंग जो आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स आते हैं, हम वो बलोचिस्तान सिंध का बॉर्डर सील कर रहे हैं। जो स्मगलिंग हो रही है, चीफ आमिर साहब ने कहा, वो हम रोकेंगे, चाहे उसमें चीनी है, गंदम है, यूरिया है, स्मगल गुड्स आते हैं बाहर से, हम अभी आपको वो भी आपको नजर आएगा। आज ही मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 12 बजे डीजी रेंजर्स हैं, आईजी पुलिस हैं, स्पेशल ब्रांच है, काउंटर टेररिज्म के हमारे ऑफिसर्स हैं। वी आर गोइंग टू सिट एंड टॉक अबाउट अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। एवरीबडी हैज़ टू वर्क इन देयर ओन स्फीयर, इन देयर ओन टास्किंग, ताकि हर एक अपना काम करें, डुप्लीकेशन ना हो, बट विद गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ रेंजर्स, पुलिस और हमारे बाकी जो हमारे स्पेशल जो। ठीक, एक मामला और भी है हारिस साहब, जिससे ज़ाहिर है हम लोग निमटने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो पूरे मुल्क का मसला है कि मैं कराची की बात कर लेता हूँ, बहुत सी खबरें आती हैं कि वहाँ के तालीमी इदारों में मनशियात पहुँच जाती हैं, ऐसी चेन्स हैं वहाँ पर। उसके वजह से खबर क्या है आपके पास, रिपोर्ट्स क्या है, फिर क्या प्लान है, कैसे मनशियात से पाक किए जा सकते हैं हमारे तालीमी निज़ाम को, तालीमी इदारों को? देखें, बिल्कुल है, 65% यूथ है। मुझे बहुत ही तकलीफ है जब पता चलता है कि वाकई स्कूल कॉलेजेस में, उसके बाद लेडीज़, उसके बाद बच्चे, हम इंटीरियर सिंध में गुटके के अंदर, आप यकीन करें, बच्चे छोटे छोटे, उनकी मदर्स सब खा रही हैं। वो ऑलरेडी सजावल में और डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में हमारी बड़ी अच्छी वहाँ पर एक प्रोफेशनल एसएसपी शैला गई हैं, उन्होंने इतना 70 मन चर्च को वो पकड़ा है और उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं।
लाइकवाइज कराची के अंदर एक तो बच्चों में हम स्कूल के पेरेंट्स स्टाफ को स्कूल स्टाफ को बता रहे हैं कि इनको अवेयरनेस चलाएं, इसके नुकसान क्या हैं। वी आर ट्राइंग कि एट रैंडम हम बच्चों को टेस्ट भी करें, और वो टेस्ट इट विल वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट विल नॉट बी नोन टू एनीवन, आइदर द स्कूल प्रिंसिपल और द पेरेंट्स जो उसके होंगे, बट दैट्स ऑल, ताकि बच्चों को वो खुद अपनी जिम्मेदारी है। देखें, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इट इज़ नॉट ओनली कि हुकूमत का काम है, पेरेंट्स और फिर आपके स्कूल के असातिज़ा, बच्चों पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे 3 बेटे हैं और उनमें एक बेटा अचानक आप देखते हैं कि वो खामोश हो जाता है, चुप करके बैठा हुआ है, नेट पे देख रहा है, कि ज़्यादा अवॉइड करता है। स्कूल में फिर वो चेक करते हैं, स्कूल में भी टीचर देख लेता है कि बच्चा क्यों क्लास चला रहा है। देयर सो मेनी इंडिकेटर्स, प्लीज़ लुक टू योर चिल्ड्रन। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल के साथ साथ की, और हमारी तो किसी हाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा काम है कि इसको ख़त्म करें, रिहेबिलिटेशन कायम हुए, सेंटर कायम हुए, वहाँ भी हम जो भी होंगे, इट्स नॉट के स्कूल के, बाकी दूसरे लोग बहुत हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, विल हेल्प देम आउट। लेकिन इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके डिस्ट्रीब्यूटर, इनके रिटेलर्स, सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अब ऐसे ये आपको इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। इंशाल्लाह। हारिस साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।